अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी हमारे पास ये है कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पंजाब असेंबली में वाहिद तहरीक लबैक पाकिस्तान का लीडर महमूद अहमद संगरा वो पार्टी छोड़ रहा है, या ऐसे समझें कि छोड़ चुका है, और उसकी गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी खबर हमारे पास ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों के घर छापा मारकर उनकी चीजें भी उठाकर ले जाने वाला एक एसएचओ मुअत्तल हो चुका है। और तीसरी स्टोरी हमारे पास है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ रूसी सदर से मुलाकात के लिए गए, लेकिन 40 मिनट तक वो इंतजार ही करते रहे। ये 3 खबरें हमारी आज की टॉप स्टोरीज होंगी। इन खबरों की तफसील में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह की हक और सच की खबरें आप तक हमेशा पहुंचती रहें। जी नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ही ये स्टोरी ब्रेक की थी कि लबैक का एमपी है महमूद अहमद संगरा, जो कि नारोवाल से इलेक्शन लड़ा था, और वो वाहिद मेंबर है तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो कि पंजाब असेंबली में मौजूद है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो सानिया मुरीद के हुआ है, इसके ऊपर उसने कोई मजम्मत नहीं की, ना असेंबली के अंदर ना बाहर, और कोई भी उसने बयान नहीं दिया इस जुल्म और फसायत के खिलाफ। और मैंने आप लोगों को यही कहा था कि ये यानी कि तय कर चुका है कि मैंने अब इस पार्टी में नहीं रहना, और ये भी मैंने बताया था कि इसकी मुस्लिम लीग नून के लोगों से काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं। लेकिन आज एक नई खबर सामने आई है कि लबैक के एमपीए महमूद अहमद संगरा, जो कि टीएलपी के वाहिद एमपीए हैं पंजाब असेंबली में, वाज़ेह रहे कि महमूद अहमद संगरा ने गवर्नर पंजाब, जो कि पीपल्स पार्टी का है, आप लोगों को पता है, उससे मुलाकात कर ली है। और लोगों का यह भी कहना है कि ये पीपल्स पार्टी को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने तहरीक लबैक से अलहदगी का ऐलान नहीं किया। शायद इसकी अभी तक वो कंफर्मेशन उसको खुद को भी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों उसकी काफ़ी मुलाकातें मुस्लिम लीग नून के एमपीएज एमएलएज के साथ, वज़रा के साथ भी होती रही हैं। और आज ये जो खबर ब्रेक हुई है कि इसकी मुलाकात गवर्नर पंजाब से भी हुई है। हाँ, अगर मुलाकात किसी तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के फ़ायदे के लिए है फिर तो है ठीक, सानिया मुरीद के हवाले से है तब भी ठीक है, लेकिन इस तरह की कोई मुलाकात है नहीं। अगर होती तो ये ज़रूर अपनी पार्टी को और सोशल मीडिया पर भी कोई ना कोई बयान जारी करते, लेकिन इनकी ये मुलाकात निजी लेवल की है और यकीनन ये उनको प्यारे होने वाले हैं। पिछले दिनों जब मैंने ये वीडियो बनाई थी इसी मौजू पर, सबसे पहला बंदा मैं हूँ जिसने ये वीडियो बनाई थी कि ये नून लीग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा था नहीं सर, आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। मुझे लगता है कि मुझे इस वीडियो बनाते हुए को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन आज आप देखें कि उसकी गवर्नर पंजाब से भी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, और अंदर ही अंदर ये अपनी वफादारियां चेंज कर चुके हैं। अलामा साद रिजवी से ये मुनहरिफ हो चुके हैं, सिर्फ इन्होंने ऐलान करना है। अब देखते हैं वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। ऐलान तो उन्होंने करना है, 1-2 दिन के बाद करें, हफ्ते के बाद करें, बहरहाल ये तहरीक लबैक पाकिस्तान में अब नहीं रहेंगे। ये मैंने 2 हफ्ते पहले ही आप लोगों को बता दिया था, और उस वीडियो का मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी ऊपर दिखा दूंगा। नाजरीन, चलते हैं अगली खबर की तरफ। रूसी सदर से मुलाकात के लिए 40 मिनट इंतजार करते रहे, और उसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब को बुलावा न आया, तो थके हारे शहबाज शरीफ बिन बुलाए मेहमान की तरह जबरदस्ती
प्यूटन के कमरे में दाखिल हो गए, जहां प्यूटन और रजब तैयब उर्दगान की मुलाकात चल रही थी। जी हाँ नाजरीन, ये वो लोग हैं जो कि हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, जिन्होंने 26 नवंबर का भी सानिया किया, उन्होंने ये मुरीदके का सानिया भी किया, लेकिन पाकिस्तान में अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ये लोग करते हैं और अपनी यानी कि इज्जत बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और अपना रोब और दबदबा गरीबों पर दिखाने के लिए ये हर जुल्म और फसायत से गुजर जाते हैं। बाहर इनकी क्या औकात है आपने मेरी इस वीडियो में भी देख लेनी है। मैंने उनकी वो जो वीडियो लगाई हुई है, जो पाकिस्तान में भी ये हमारे वज़ीर वालों को शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं, सारा दिन ये लगे रहते हैं बुराइयां करने में, लोगों को कुचलने में, गरीबों को खत्म करने में। तो इनकी हालत देखे बाहर के ये किस तरह बैठे हुए हैं यतीमों की तरह, और इनकी औकात क्या है आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये इनकी औकात है बाहर मुल्कों में जाकर दूसरे जो सदर और वजीर आजम है बाहर मुल्क के, उनके सामने इनकी जो औकात है वो आप लोगों को नजर आ रही है। इनका सारा रोब और दबदबा सिर्फ गरीब के ऊपर ही चलता है। बाहर तो ये किसी से बात नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि आपने मुझे टाइम दिया था मुलाकात का, मैं 40 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, आप क्यों नहीं आए मुझसे मिलने के लिए। लेकिन फार्म 47 की पैदावार है, ये चोरी इलेक्शन जीत कर आए हैं, ये कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकते। इनकी इतनी औकात ही नहीं है। इनकी औकात सिर्फ गरीबों के लिए है और ये गरीबों के ऊपर शेर बने होते हैं। पीपल्स पार्टी और ये मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में, तहरीक अलबैक पाकिस्तान और पीटीआई को दबाने के लिए ये शेर बने हुए हैं, लेकिन बाहर इनकी औकात आप लोगों को नजर आ चुकी है इस वीडियो में। नाज़रीन, चलते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। एहसान अली आरफ साहब ने आज एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज हमारी जो पिटीशंस थी उसमें डीपीओ टोबा टेक सिंह वो भी फरीक था और वो भी अदालत में आया हुआ था और उनकी अदालत में तलबी थी। वो भी अदालत में आए और उन्होंने अदालत को बताया कि पिटिशनर जिसका नाम मेरे ख्याल में मोहम्मद नसीर, उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर हमारे पास मौजूद नहीं है। यानी कि डीपीओ ने इकरार किया कि मोहम्मद नसीर जिसने ये पिटीशन दाखिल की है कोर्ट में, इसके खिलाफ हमारे पास कोई यानी कि एफआईआर नहीं है। मोहम्मद नसीर पिटिशनर जो कि 2021 में उनका नाम 4th शेड्यूल में था, जो कि अब खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस इनकी अभी जो है इस टाइम पर उनकी जो पिटीशन है कि पुलिस मेरी 3 गाय घर से लेकर गई है, एक 125 मोटरसाइकिल भी उठाकर ले गई है और इसी रिट की वजह से एसएचओ मुअत्तल कर दिया गया है। ये पहला एक एक्शन नजर आया है हमें। मुरीद के साने को 2 महीने होने वाले हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, लोगों की इज्जतें खराब हो रही है, लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों को जेलों के अंदर शहीद किया जा रहा है। लेकिन इस सारे वाक़े में ये पहला एसएचओ मुअत्तल हो चुका है, जिनकी जबकि डीपीओ साहब ने कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऑन ग्राउंड डीपीओ साहब तो कहता है हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ऑन ग्राउंड जो कुछ हो रहा है, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। अब इसकी बंदा किससे फरियाद करे? जेलों में लोग बंद किए हुए हैं 2-2, 3-3 हफ्ते से, उनको अदालतों में पेश ही नहीं किया जा रहा, और जिनको अदालतों में पेश किया जाता है उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो सोचने का मकाम यह है कि बंदा अब किससे फरियाद करे। नाजरीन, एहसान अली आरफ ने मजीद भी एक बात बताई कि ऐसे लोग भी पकड़े हैं पुलिस ने और एफआईआर दी हैं, और उन्होंने नाम लेकर कहा कि NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है, एफआईआर दी है कि जो फोन कर रहे थे
اور ان کے فون کے کور کے پیچھے بابا جی کی تصویر لگی ہوئی تھی، ان کو بھی پکڑ کے NCCIA نے دہشت گردی کے پرچے دے دیے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ بابا جی کی تصویر لگانے پہ بندہ کیا دہشت گرد بن جاتا ہے؟ کیا بابا جی کوئی انڈیا کے تھے، یا بابا جی کوئی کرمنل تھے، یا بابا جی کا تعلق کسی طالبان گروپ سے تھا؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ بابا جی جو کہ پکے اور سچے عاشق رسول اور ختم نبوت کے پہرے دار تھے، ان کی تصویر لگانے پہ یہ FIR دے رہے ہیں؟ کیا NCCIA کا یہ کام رہ گیا ہے؟ اب یہ احسان علی عارف صاحب نے واضح بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو NCCIA نے FIR دی ہیں اور دہشت گردی کی دی ہیں۔ اب NCCIA کا صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ جو بھی علامہ سعد رضوی اور خاتم رضوی کی تصویر لگائے ان کو پکڑیں، گرفتار کریں، جیلوں میں ڈالیں اور دہشت گردی کی FIR دیں۔ یہ ہمارے جو ملک کے ادارے ہیں ان کا حال کر دیا ہے فارم 47 کی گورنمنٹ نے۔ آگے اور پتہ نہیں کیا ہونا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔